नमस्कार दोस्तों, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हिंदी नारी में। सबसे पहले तो माफ़ी कि वीडियो लगातार नहीं आ पा रहा है, इसका कारण ये है कि हमारी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम भी होने वाले हैं और इसके साथ कई सारे प्रोजेक्ट भी बीच में आ गए हैं, कई सारे और भी काम हैं जिसकी वजह से इस समय मैं रेगुलर वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। लेकिन मैं आप सभी के क्वेश्चन और क्वेरीज़ जो है वो रेगुलर पढ़ रही हूँ। जल्दी ही मैं आप सबके सामने उन सबका समाधान लेकर के भी आऊँगी। तो जो इस समय जो मेरा शेड्यूल चल रहा है उसको देखते हुए और कुछ क्वेश्चन भी चूंकि इसी पर थे, मैंने सोचा मैं आपसे आज बात करती हूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर का वर्क आवर जो होता है वो कितना होता है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का मिनिमम सप्ताह में बात करूँ तो एक सप्ताह में मिनिमम 16 घंटे टीचिंग करना होता है। 16 घंटे पढ़ाना ही है, मिनिमम ये है। 16 से ज़्यादा हो सकता है लेकिन अगर आप 16 घंटे पढ़ा रहे हैं तो वो सफिशिएंट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। बात करूँ मैं एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर के लिए तो ये जो वीकली आवर है वो है 14 घंटे मात्र, ठीक है। अब हम 16 घंटे की बात करूँ तो मैं अगर कैलकुलेशन करती हूँ तो 16.5 के हिसाब से अगर मैं करूँ तो एक सप्ताह में आपको 18 क्लासेस लेनी होती है, मतलब एक दिन में 3 क्लास। एक दिन में 3 क्लास और एक क्लास आपकी 55 मिनट की होगी। अगर आप इस हिसाब से करेंगे तो आपका एक दिन में एक क्लास 55 मिनट की, मतलब 3 क्लास होगी 55-55 मिनट की और सप्ताह में 18 क्लास होगी तो आपका पूरा 16.5 घंटा हो जाएगा। ये मिनिमम जो यूजीसी का रेगुलेशन है उसके हिसाब से एकदम सही है। इसके अलावा मैं बात करूँ अदर काम की, तो टीचिंग के अलावा जो एक्स्ट्रा काम होते हैं जैसे रिसर्च से रिलेटेड रिलेटेड काम हो गया, पीएचडी करवाना हो गया या और कोई एक्टिविटीज हो गई, गवर्नमेंट की कोई स्कीम आ गई, ये सब अलग काम में आता है। ठीक। अब मैं बात करूँ इंस्टीट्यूट में रहने की, तो मिनिमम जो इंस्टीट्यूट में रहना है, अगर आपका यूजी कॉलेज है तो आप मिनिमम 5 घंटा के अप्रॉक्स आपको रहना होता है। अगर आप यूजी से ऊपर है, मतलब पीजी है, यूनिवर्सिटी है, तो आपको 5 से 7 घंटा भी अपने कैंपस में रहना होगा। ये भी यूजीसी के रेगुलेशन है कि आपको यूनिवर्सिटी में अगर आप हैं तो मिनिमम आपको 7 घंटा वहाँ पर देना होगा अपने इंस्टीट्यूट, अपने कैंपस में। ठीक? इस तरह मैं पूरे साल की बात करूँ तो 365 दिन में आपको मिनिमम 180 डेज की टीचिंग करनी ही होती है। मतलब जो रेगुलेशन है उसमें एग्जाम के पहले, फाइनल एग्जाम के पहले 180 दिन यूनिवर्सिटी में टीचिंग होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम करवा सकते हो। जैसे कि हमने देखा अभी कोविड में रेगुलर जो कुछ समय की पढ़ाइयाँ बाधित हो गई थी, हालांकि इसको हमने ऑनलाइन क्लासेस में कवर किया था, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो आपकी जो रेगुलर छुट्टियां होती हैं, जैसे गर्मी की छुट्टी हो गई या विंटर वेकेशन हो गया, इसको उसमें लैप्स किया जा सकता है। तो मिनिमम 180 डेज टीचिंग होनी ही चाहिए। ठीक। ये सारे जो क्वेश्चन थे जिस पे प्रश्न मेरे आया था, मैं इस पे बात कर रही हूँ। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रश्न ऐसे छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन है असिस्टेंट प्रोफेसर के पद से रिलेटेड जो मैं आपके सामने लाती रहूंगी। और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मुझसे पूछे जा रहे हैं, मैं उन पर भी वीडियो जल्द से जल्द बनाऊंगी। तब तक के लिए आप लगातार पढ़ते रहो और अपने क्वेश्चन मुझसे पूछते रहो, ठीक है। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।